नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बिहार में चल रहा है कौन सा सियासी खेला। इसी के साथ बताएंगे यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच कितनी सीटों पर हुआ है गठबंधन। साथ ही बताएंगे केजरीवाल ने बीजेपी पर कौन सा बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपने अंतिम चरण में बिहार का पॉलिटिकल ड्रामा, आज रात या कल सुबह तक नीतीश कुमार दे सकते हैं इस्तीफा। कल शाम तक बना सकते हैं नई सरकार, तेजस्वी बोले अभी होगा खेला। केजरीवाल ने बीजेपी पर आप विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप, बोले 7 विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर देकर भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कर रही है साजिश। यूपी में 11 सीटों पर हुआ सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी 11 सीटें। अखिलेश बोले इतिहास बदल देगा गठबंधन। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की प्रदेश प्रभारियों की लिस्ट। यूपी में बैजयंत पांडा तो एमपी में महेंद्र सिंह संभालेंगे कमान। स्टूडेंट्स द्वारा काफिले को काले झंडे दिखाए जाने पर एसएफआई के खिलाफ सड़क पर बैठे केरल गवर्नर, गृह मंत्रालय ने दी Z+ सिक्योरिटी। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। बिहार में कई दिनों से चल रही अटकलों के बीच आज राजद और जेडीयू का गठबंधन टूट गया। आज हुई जेडीयू की कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार आज रात या कल सुबह तक इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का प्रस्ताव भी पेश करेंगे। इसी सब के बीच जानकारी सामने आई है कि अमित शाह कल पटना पहुंच सकते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इसी को लेकर अपने मंत्रियों से कहा है कि वो इस्तीफा ना दें, साथ ही कुछ दिनों तक पटना में ही रहें। वहीं पार्टी सूत्रों का दावा है कि नीतीश आज शाम 7 बजे विधायकों के साथ सीएम हाउस में बैठक करेंगे। दूसरी ओर पटना में हुई आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि असली खेला तो होना अभी बाकी है। सियासी उठापटक के दरमियान आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि आरजेडी के सारे विधायकों और मंत्रियों ने तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर फैसला लेने के लिए लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया है। वहीं लालू और तेजस्वी के बयान के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी नेतृत्व बेचैन है, क्योंकि उनकी आदत रही है नौकरी के बदले जमीन लेने की। लेकिन इस बार ना तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली में इनकी चली और ना पदस्थापना और नौकरी देने में, इसलिए इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। वहीं भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार पर हमला होने के आसार जताए हैं, जिसके चलते उन्होंने सीएम हाउस और राजभवन की सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी मांग की है। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि भाजपा के एक नेता ने पिछले दिनों दिल्ली के 7 एमएलएस को संपर्क कर कहा है कि कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद एमएलएस को तोड़ेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि भाजपा ने 7 आप विधायकों को भाजपा में आने के लिए कहा है और इसके लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। इसी के साथ केजरीवाल ने यह दावा भी किया है कि भाजपा नेता की इस बाबत की गई बातचीत को रिकॉर्ड भी करा है। वहीं केजरीवाल ने आगे कहा कि 7 विधायकों ने भाजपा का ऑफर ठुकरा दिया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सहमति बन गई है। सपा प्रमुख अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इसी के साथ अखिलेश ने लिखा कि इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। बता दें कि इससे पहले सपा और राष्ट्रीय लोकदल में भी यूपी में सीटों को लेकर गठबंधन हुआ था, जिसकी जानकारी खुद जयंत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पर दी थी। अब बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 23 राज्यों के चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बैजयंत पांडा को दी गई है, जबकि बिहार का जिम्मा विनोद तावड़े के पास ही रहेगा।
मध्य प्रदेश में चुनाव का जिम्मा महेंद्र सिंह संभालेंगे। इसी के साथ बीजेपी ने उत्तराखंड की कमान दुष्यंत कुमार गौतम, केरल के लिए प्रकाश जावड़ेकर को लोकसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। राधा मोहन दास अग्रवाल कर्नाटक के प्रभारी होंगे, जबकि सुधाकर रेड्डी सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान केरल के कोल्लम जिले में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ धरने पर बैठ गए। दरअसल एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने शनिवार सुबह उनके काफिले को काले झंडे दिखाए थे। इसी से नाराज होकर खान ने एमसी रोड पर चाय की दुकान से कुर्सी मांगी और बैठकर धरना देने लगे और उन्होंने कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। साथ ही उन्होंने पुलिस पर एसएफआई के छात्रों को प्रोटेक्शन देने का भी आरोप लगाया है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अगर पुलिस खुद ही कानून तोड़ेगी तो यहां कानून व्यवस्था कौन संभालेगा। दूसरी ओर पुलिस ने इसके बाद 17 एसएफआई वर्कर्स के खिलाफ केस दर्ज किया और इस एफआईआर की कॉपी आरिफ मोहम्मद खान को दिखाई, जिसके बाद वे वहां से उठे। इसके बाद उन्होंने बताया कि वह यहाँ धरना देने नहीं बैठे थे, बल्कि सिर्फ पुलिस एफआईआर की कॉपी लेने का इंतजार करने बैठे थे। दूसरी ओर उनके धरने पर बैठने के बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें और केरल राजभवन को सीआरपीएफ का Z+ सिक्योरिटी कवर दिया है। बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। बिहार में सियासी उलटफेर के बीच लालू परिवार की मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। रेलवे में जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के साथ अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 9 फरवरी को पेश होने को कहा है। अदालत ने व्यवसायी अमित कात्याल के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। विशाल गोगने ने आदेश पारित करते हुए कहा, संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है। बता दें कि इससे पहले ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को 29 जनवरी और उनके बेटे तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली की ईडी ऑफिस में बुलाया गया है। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।